श्री श्री 1008 स्वर्गीय श्री स्वामी महंत बाबा परमेश्वर दास जी महाराज के कर कमलों के चरणों के द्वारा यह स्थान आपका स्थापित हुआ 1584 में, कि जिस समय गोमती जी आपका मेडिकल कॉलेज चौराहे पे ही बहते थे, उसी समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर दर्शनार्थ रूप में पधारे हुए हैं। जिस समय 1584 में ही जो है, तब निभावी ऐसा कोई शासन नहीं चलता था। उस समय भाषाई शासन था। जंगल एरिया है, लक्ष्मणपुर नगरी है। लक्ष्मणपुर नगरी में ही जितने भी जनता श्रद्धालु भक्तजन हैं, भगवान राम के लघु भ्राता श्री लक्ष्मण जी का राज्य है, जिसमें हम सब आप सभी भक्तगण यहाँ पर रह रहे हैं। पहले इतनी आबादी नहीं थी, जितनी इस समय आबादी है उतनी आबादी तब नहीं थी। वह जंगल एरिया है। यह जंगल एरिया में महाराज जी अयोध्या से पद यात्रा करते हुए यहाँ पर विराजमान हुए हैं। गोमती से उस पार इस पार आए। यहाँ कुएं के पास पीपल और बरगद का बट था। उस पास इस पार आया तो स्थान उनको बड़ा अच्छा लगा। धीरे धीरे कर करके महाराज जी अपना कुटिया बनाए। कुछ समय बीतने के बाद जो है, महाराज जी का कमंडल कुएं में गिर गया। उस समय जितने भी ग्वाल वंश दूध वितरण करने आते थे, कुछ समय बीतने के बाद महाराज जी का कमंडल कुएं में गिर गया। महाराज जी उस समय बहुत व्याकुल थे। तो दूध वाले ने पूछा कि महाराज जी क्या बात है, क्या आप इतने बेचैन क्यों हैं? तो महाराज जी बताया कि बच्चा, मेरा कमंडल कुएं में जलपात्र हमारा गिर गया है, हम पात्रहीन हो गए हैं, जिसके कारण से हम व्याकुलता हमें छाई हुई है। तो दूध वाले ने कहा, इधर से लेके जाओ, उड़ाओ से। दूध वाले ने कहा कि महाराज जी इस समय किसी तरह से अपना हमारा कैनिया डोर लेकर के आप अपना कार्य चलाएं, और सुबह जो है रस्सी कांटा लेकर के आते हैं तो निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो महाराज जी ने कहा, ठीक है बच्चा, जिस प्रकार से भी हो, कार्य तो हमें भगवान प्रभु का करना ही है, सेवा। अपना पात्र दे रहे हो तो हमारा कार्य चल जाएगा, और कल जब आना तो रस्सी कांटा ले करके आना, प्रयत्न किया जाएगा निकालने का। दूसरे दिन दूध वाला आया, रस्सी कांटा ले करके महाराज जी को सौंप दिया। महाराज जी से बोला कि महाराज जी, अभी तो आपका कार्य चल रहा। महाराज बोले, हाँ बच्चा, अभी तो मेरा कार्य चल रहा है प्रभु की सेवा। और दूध वाले ने कहा कि महाराज जी, अभी हम दूध वितरण करके आते हैं, तब प्रयास किया जाएगा निकालने का, बाकी जैसे आपकी मर्जी। महाराज ने कहा, जाओ बच्चा, अपना सेवा करो, दूध बांट करके आओ। उसके बाद जो है तब तलक के देखते हैं, प्रयास करते हैं। तो महाराज जी ने निकालने का प्रयास किया तो सर्वप्रथम हनुमान जी की मूर्ति निकली, जिसमें 12 भुजाएं हैं, और उनकी पूंछ गुलाई में है, कि जिसमें राक्षस के धड़ मुंड में बने हुए हैं पूंछ पे, और 12 भुजाएं हैं। और पैर के नीचे एक तरफ मकर ध्वज है और एक तरफ राक्षस दबा हुआ है। वह मूर्ति महाराज जी के हाथों से निकली हुई है। उसी के उपरांत कुछ समय बीतने के बाद महाराज जी का कमंडल निकला, और भी छाछ भरा हुआ निकला। छाछ
भरा हुआ निकला। महाराज जी ने कमंडल को उसी कुएँ में पलट दिए, पूरा जल छाछ हो गया। तब तक 2-4-10 ग्वाल बाल अपना दूध बांट करके आए। महाराज जी बोले, बच्चा जलपात्र मेरा निकल आया, मगर प्रभु का बहुत बड़ी कृपा है कि जो तुम लोगों का भी प्रसाद निकल आया। ग्वाल बांस बहुत खुश हुए। पूछे महाराज जी कि महाराज जी, क्या वह प्रसाद ग्रहण करने के योग्य है? महाराज जी अपने हाथ से भर करके दिए तो ग्वाल बाल छाछ को पिए। बोले महाराज जी, ये तो छाछ है। बोले हाँ बच्चा। बोले इसको ले जा सकते हैं? महाराज जी बोले, बच्चा जितना अधिक से अधिक भर करके ले जा पाओ वह प्रसाद सब जगह वितरण करो, और जितना अधिक से अधिक हो सके यह छाछ बांटते जाओ, और जितने हमारे श्रद्धालु भक्तगण हैं उनको जो है सबको बांटना, और भी आवश्यकता पड़े तो सबको यहाँ भेज देना। जितना अधिक से अधिक भगवान का प्रसाद बटेगा, यह हनुमंत लाल की कृपा है। वह विराजमान है और उन्हीं का दिया हुआ ये प्रसाद है। जितना ले जाओगे उतना ही हमारे कुटिया की महानता बनेगी, बढ़ेगी। अब वह पुराने समय की आज भी महाराज जी के कुछ चित्र ऐसे भी हैं जिसमें आपका प्रमाणित है। यह जंगल एरिया है। महाराज जी के साथ में जिस समय इस समय भक्तों के साथ में शासन प्रशासन है, उस समय जो है महाराज जी के साथ में कोई शासन प्रशासन नहीं था। महाराज जी के साथ में बिच्छू, जीव जंतु, घोड़ा, ऊँट, इस प्रकार से जितने भी जीव जंतु थे महाराज जी के साथ में वही शासन प्रशासन थे। शेर, भालू, चीता, बंदर, वही हमारे महाराज जी का सब कुछ थे। जहाँ तक महाराज जी जाते थे, जहाँ महाराज जी खड़े हो जाते थे, महाराज जी के पास किसी भक्त का ऐसी कोई हिम्मत नहीं थी कि जो महाराज जी के पास टिक जाए या महाराज जी से कोई बात कर सके। क्यों? जहाँ महाराज जी जाते थे, महाराज जी के पीछे पीछे वही महाराज जी के हमारे सेवक थे। जो महाराज जी कहते थे उसी प्रकार से वही जीव जंतु जहाँ महाराज जी रोक देते थे वहीं पर रुक जाते थे। बच्चा, ये हमारे भक्त हैं, वो हमसे मिलना चाहते, तुम लोग जरा पीछे हट जाओ। वह जीव जंतु पीछे हट जाते थे। तब उनके पास कोई जो है भक्तगण पहुँच सकता था, और तभी महाराज जी का दूर से प्रणाम करते थे। महाराज जी के चरण स्पर्श नहीं करते थे। उसी पीरियड में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शनार्थ में विराजमान हुए। जिस प्रकार से हम लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, अमरनाथ, पशुपति, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम यात्रा करते हुए अपने स्थान को वापस विराजमान होते हैं, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर हनुमंत लाल के दर्शन करने के लिए विराजमान हुए। जिस प्रकार से साधु संत महात्मा अपना तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उसी प्रकार से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के दर्शन करने के उपरांत विराजमान हुए। जब तक उनकी इच्छा रहती थी, 1 दिन 2 दिन, जिस प्रकार से साधु संत महात्मा आते हैं उनकी हम लोग सेवा भाव करते हैं, उसी प्रकार से हनुमंत लाल के दर्शन करने के लिए विराजमान हुए। और जो हमारे महाराज से हो सका वह महाराज जी सेवा भाव करते रहे। उसी प्रकार से आज भी यह स्थान सर्वप्रथम इसी स्थान से, आपके शहर में इतनी आबादी नहीं थी जितना इस समय है। यह घोर जंगल इलाका है, जहाँ पर आज आप मेडिकल कॉलेज कहते हैं। वहीं पर जिधर आप खड़े होंगे चौराहे पर, उधर आपको ढाल दिखाई देगा। उसी तरह से आदि गंगा गोमती जी यहाँ पर बहती रहती थी। आप जिधर देखेंगे उधर ही ओर, जिस प्रकार से
नदी के घाट बने रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर आज गंगा गोमती जी बहती थी। महाराज जी अपना त्याग तपस्या करते रहते थे। उसी प्रकार से धीरे धीरे मेला आपका बढ़ता गया। आज पूरे शहर में श्री हनुमंत लाल जी महाराज के नाम से यह जेठ का मेला बढ़ता गया। उसी प्रकार से शहर में फैलता चला गया। उसके बाद आपका पुराना हनुमान मंदिर अलीगंज इसके उपरांत वहाँ विराजमान है। यहाँ पर गुरु और शिष्य की परंपरा तब भी था और आज भी गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है। आप स्थान भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। यह त्रिशूलधारी हनुमान जी हैं। त्रिशूलधारी हनुमान जी के पहले बाल रूप हनुमान जी हैं, जो एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पहाड़ जिसमें ऋषि मुनि त्याग तपस्या कर रहे हैं। उसी के नीचे 12 भुजाएं वाले श्री हनुमान जी महाराज हमारे विराजमान हैं, कि जिसमें उनके बाहुबली 12 भुजाएं हनुमान जी विराजमान हैं, जिनके हाथों में सुशोभित है। उनकी पूंछ गोलाई रूप में है, जिसमें राक्षसों के धड़ बने हुए हैं। एक पैर के नीचे मकर ध्वज और दूसरे पैर के नीचे राक्षस दबे हुए हैं। वह ताम्रपात पर आज भी विराजमान है। और आप आगे बढ़ेंगे तो कुएं का दर्शन मिलेगा। और इस कुएं का जल जब बच्चा मूल में उत्पन्न होता है तो यहाँ से सभी भक्तगण जल ले जाते हैं। इस कुएं की आपकी महानता बहुत बड़ी है, कि जिसका आप कोई विख्यात नहीं कर सकते हैं। जितना आप विख्यात करेंगे उतना ही आपको कम लगेगा। इसलिए अपने श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ प्रभु हनुमंत लाल जी महाराज के आज भी लोग मत्था टेकते हैं। यह सिद्ध स्थान है। यह सिद्ध स्थान की महानता पूरे शहर में आपका प्रज्वलित है। हमारी भी हार्दिक इच्छा है कि इस स्थान की गरिमा बनी रहे और स्थान का नाम उज्जवल अमर बना रहे और सभी भक्तगणों की मनोकामना हनुमंत लाल पूरी करते रहें। जिस प्रकार से पहले था उसी प्रकार से आज भी है। हमारे बताइए। देखिए, यह दरबार हमारा जो है, जहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं। प्रभु श्री राम के चरणों के नीचे यह त्रिशूलधारी हमारे हनुमान जी विराजमान हैं। यह हमारे सरकार ताम्रपात को विराजमान है। ये चाबुक के नीचे एक तरफ मकर ध्वज है, एक पैर के नीचे राक्षस और इनकी पूंछ गोलाई में है। यह चोला चढ़ाने के उपरांत इनका सर्वांग ढका हुआ है, कि जिस प्रकार से हम लोग वस्त्र धारण करते हैं उसी प्रकार से प्रभु हमारे यह वस्त्र पहने हुए हैं, जिससे स्त्रियाँ जो भी है स्नान करते समय पर्दा डाल करके वस्त्र धारण करते, उसी तरह से हमारे प्रभु वस्त्र धारण किए हुए हैं। और इन्हीं प्रकार के बाल रूप हैं, जो पहाड़ में ऋषि मुनि त्याग तपस्या कर रहे हैं और
चौड़ों के नीचे राक्षनी भरी हुई है। चेहरा नहीं आ रहा, चेहरा आगे आप बढ़ेंगे, यह प्रभु के सेवक हैं। और तुम वहाँ जाओ, तुम नहीं पीछे आगे बढ़ेंगे तो प्रभु श्री राम के सेवक और का हनुमंत लाल जी हैं। जाओ, पुजारी जी की भी तो खींचो ना। आइए ना। जाओ जाओ जाओ। या त्रिशूलधारी हनुमान जी हैं, जो एक हाथ में दाहिने बाएं हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में गदा विराजमान है, जो वस्त्र धारण करने की वजह से। चेहरा खोल दो तो पुनः बाबा जी, चेहरा। और हाँ, भगवान के प्रभु के चरणों के नीचे राक्षस दबा हुआ है, जो वस्त्र धारण करने की वजह से आपको प्रत्यक्ष रूप नहीं दिखा जा सकता है। और प्रभु के चरणों के नीचे के जो बीच जिसमें हनुमान जी लाला विराजमान हुए कुएं से, वह कुआं बाहर है। आप गेट खोलेंगे, जो पुजारी जी बीच कुएं पे हनुमान जी हैं और वह कुआं आपका बाहर है। देखो इधर देखो, जो आप यहाँ तक कुआं भी है, इस दीवार तक। ये दीवार कुएं पर है, लास्ट दीवार कुएं पर है। जिस प्रकार से पहले अंगारा होता था, नदी तालाब होता था, उसी प्रकार से पूरा कुआं आपका बाहर ये है, देखो। जो हम आपको साथ दिखाते हैं। ये देखिए, ये छाछ भी है। इसी कुएं से सब झुकाओ झुकाओ। हाँ, इसी कुएं से सांस निकला हुआ है और इसी कुएं का जल आज भी जो है सभी भक्तगण सेवन करते हैं। और बच्चों के मूल शांति के लिए इसी स्थान से सभी भक्तगण हमारे जल ले जाते हैं। कि इस जल का आज भी प्रमाणित है। और भी जल आप किसी स्टील पात्र में रख करके और इस कुएं का जल भर कर रख देंगे, तो और जल में, इस कुएं का जल में आप भर कर रख देंगे। सुबह आप देखेंगे जिस प्रकार से धारी बन जाती है, आप यूँ अगर करेंगे तो उसमें आप यूँ रगड़ेंगे तो उसमें आज भी चिकनाहटपन आपको दिखाई देगा। इसीलिए इस कुएं का छाछी कुआं श्री हनुमान जी मंदिर कहलाता है। यहाँ से छाछ उत्पन्न हुआ है। यह छाछी कुएं मंदिर के नाम से ही आपका मोहल्ला प्रसिद्ध है। यह छाछी कुआं हनुमान जी मंदिर के नाम से ही यह मोहल्ला प्रसिद्ध है, जो हनुमान जी महाराज की कृपा से यह मोहल्ला आपका चल रहा है। बस रामचंद्र की जय। हनुमान लाल की जय। बजरंगबली की जय। सच्चे दरबार की जय। बस रामचंद्र की जय। बलरूप जी महाराज की जय। इस प्रकार से इस स्थान में तो राम दरबार का देखो, जितने भी हमारे बुजुर्ग विराजमान हुए हैं सेवा काल में, यह परंपरा आज भी आपकी मानसिक चली आ रही है गुरु शिष्य का। पुजारी पतिया बाबा जी बताइए जी। यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। कल की तैयारी क्या है? कल की तैयारी है, कल श्रृंगार, आज श्रृंगार रात में होगा, वस्त्र से होगा, आभूषण से होगा, माला से होगा। इसके बाद जो है इत्र आदि से होगा। कल भंडारा नहीं हो सकता है कोरोना काल के कारण, कोई प्रसाद वितरण होगा। ठीक। कल बड़ा मंगल है, कल श्रृंगार होगा। जिस प्रकार से पहले मेला लगता था, कोरोना के कारण से उस प्रकार से तो नहीं हो पाएगा। अभी तो जितने धर्म स्थल हैं सब बंद ही चल रहे हैं, तो इसलिए विस्तार से कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। ये माहौल जब तक के शांत नहीं होता है महामारी का, तब तक के जो है कोई विस्तार से कार्यक्रम नहीं हो सकता है। तो महामारी का
मामला शांत हो जाएगा उसके बाद ही जो है विस्तार का कोई धर्म का कार्य हो सकता है। इस बाकी तो कल बाहर से ही लोग दर्शन करेंगे, अपने हाथ से प्रसाद चढ़ाएंगे। बाकी जो हनुमान जी का श्रृंगार जो होगा वो चलता रहेगा। भंडारे का प्रसाद बाहर वितरण और होगा। भंडारे का प्रसाद बाहर से ही लोग बांटेंगे। कुछ यहाँ बटेगा, कुछ लोग बाहर ले जा करके चलते फिरते बांटेंगे। हॉस्पिटल में और भी जगह गरीबों के लिए जो भी है भक्तों के ही लिए प्रसाद वितरण होगा। भंडारा का महत्व जो है, भंडारा बैठाल के खिलाया जाए तो उसको भंडारा कहते हैं। बाकी तो प्रसाद वितरण जो होता है उसको भंडारा नहीं कहा जा सकता है। क्यों? वह प्रसाद बांटा जा रहा है तो प्रसाद वितरण ही कहा जाएगा। भंडारा तो उसको कहते हैं कि जो बैठाल करके साधु संत महात्मा को खिलाया जाता है, उसके बाद जो है भक्तगणों का बैठाल के प्रसाद खिलाया जाता है, वह भंडारा का महत्व कुछ और ही होता है। बाकी जेठ के 4 मंगल हैं, साल में 15 त्यौहार पड़ते हैं, छोट से लेकर बड़े तक। जैसे जेठ का बड़ा मंगल है, बुढ़वा मंगल है, आनंदी मंगल है, बसंती मंगल है। यह मेले का जो 4 मंगल पड़ते हैं मई के, यह मेले का मंगल का नाम है। उसके बाद जो है बसंत पंचमी है, गुरु पूर्णिमा है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, शिवरात्रि है, कजरी तीज है। इस प्रकार से नाना प्रकार के जो भी त्यौहार पड़ते हैं वो सब मनाए जाते हैं। बाकी साल में भंडारा है, यज्ञ है, ये सब कार्यक्रम जो भी पड़ते हैं वो सब मनाए जाते हैं। इसमें जो खास त्यौहार पड़ते हैं वो भक्तजनों के कारण माध्यम से जो भी योगदान मिल जाता है वह भगवान के सेवा में लगाया जाता है। बाकी मेले तलक के आपका जैसे माहौल चल रहा है उस हिसाब से विस्तार पूर्वक न दुकान लग सकती है, न भीड़ लगा सकते हैं। क्यों? जो प्रशासनिक मामला है, जितना भी जो प्रशासन का शक्ति है उसी हिसाब से भी धर्म स्थल जितने भी हैं उसी हिसाब से चलेगा कि जिस हिसाब से प्रशासन सख्त है उसी हिसाब से धर्म स्थल भी सख्त ही चलेगा। प्रशासन के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जा सकता है कि जिससे भक्तों को ऊपर प्रभाव पड़े या जनता के ऊपर प्रभाव पड़े, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। बाकी जो कार्य है वो तो बराबर आरती पूजा जो नेम धर्म से होता है। पहला मंगल है, सुबह 4:30 बजे होता है। उसके बाद माहौल के हिसाब से जो हमारा परंपरा है, जो नेम धर्म है, हम उसी हिसाब से अपने कार्य को बराबर करते रहते हैं। साल के जितने भी 30 त्यौहार पड़ते हैं, जो टाइम है उसी हिसाब से कार्य चलता रहता है। और जंगल एरिया है। महाराज विराजमान है, भगवान राम चरण के नीचे हनुमान जी विराजमान है। जो यह स्थान आपका 1584 श्री से 1008 श्री स्वामी महंत बाबा परमेश्वर दास जी महाराज चरणों का स्थापना किया हुआ है। बाकी संबत का ही मतलब है 600 वर्ष 650 वर्ष पुराना स्थान आपका है। इसके बाद से पुराना हनुमान मंदिर अलीगंज है। उसके बाद से जितने भी स्थान हैं, कोई 100 वर्ष है, कोई 200 वर्ष है, कोई 300 वर्ष है। इस प्रकार से आपकी दर बाई दर आपका चला आएगा। आप कहीं से भी इतिहास देखेंगे, यहाँ का पुस्तक लखनऊ नामा डॉक्टर योगेश प्रवीण के द्वारा लिखित हुई, वह पुस्तक आपको कहीं भी आप पुस्तकालय में जाएंगे वह पुस्तक आपको मिल जाएगा जिसमें इतिहास आपका और रास्ते तस्वीर के पीछे और ये देखिए प्राचीन काल का जिस समय स्थान आपका विराजमान है उस समय का राम राम से बने हनुमान जी, राम राम लिखे हैं। देखिए जंगल एरिया है, उस जंगल एरिया में यह हनुमान जी
का चित्र बना हुआ है। राम राम श्री श्री 1000 श्री स्वामी महंत बाबा राम रतन दास जी महाराज। उनके पहले और सूर्य का रास्ता यहीं से। बाबा परमेश्वर दास जी महाराज, बाबा शालिग्राम दास जी महाराज। इस प्रकार से हमारे जितने बुजुर्ग लोग विराजमान हुए सेवा काल में, उसी प्रकार से आज भी आपका उसी परंपरा से प्रभु की कृपा से उन्हीं का दासा दास श्री श्री 1008 स्वर्गीय श्री स्वामी महंत बाबा राम रतन दास जी महाराज, भाई गुरु भाई एवं श्री श्री 1008 के पापा श्री श्री 108 श्री महंत बाबा अंजनी दास जी महाराज प्रभु के चरणों के नीचे विराजमान है। और श्री श्री 108 श्री महंत बाबा अयोध्या दास जी महाराज की कृपा पात्र अपने राम को कहलाता हूँ अंजनी दास जी महाराज। और इसके आगे और इनका जो महाराज जी हमारे विराजमान हुए थे उनका कि जिसपे अभी तक उनके बाद से कोई ये हनुमान जी जो है सिद्ध हो चुके हैं। ये कम से कम 700 शनिवार पूरे कर चुके हैं सुंदरकांड में। ये देखिए महाराज जी के चरण नीचे बने हुए हैं। जो महाराज जी के चरण में कंठी माला शंख चक्र गदा सब कुछ विराजमान है। या वही महाराज जी का सुंदरकांड हुआ है चरण करीब है। ईश्वर स्वामी माता परमेश्वर दास जी क्यों 700 हुए थे भैया ना? उसके बाद से हैं? सब ये 700 सुंदरकांड इन पर हो चुके हैं हनुमान जी पे। हर शनिवार 700 शनिवार। ये हमारे महाराज जी हैं। और इसी प्रकार से आपके बहुत से पुराने चित्र हैं। बाबा भगवत दास जी, बाबा रघुनाथ दास जी, बाबा राम रतन दास जी, इस प्रकार से सभी हमारे संत विराजमान हुए सेवा काल में महंत के रूप में। तो उसी परंपरा से साल में गद्दी पे वहाँ विराजमान होते हैं। गुरु पूर्णिमा में या कोई शिष्य बनना चाहता है तब हमारे बुजुर्ग लोग निभाते चले आ रहे हैं। उसी प्रकार से अपने राम को भी सेवा कर रहा हूँ। कोई भी साधु संत महात्मा आ जाता है तो आज भी उनकी सेवा काल होती रहती है। बाकी जब तक कि ईश्वर की कृपा है, तब तक के शरीर है, तब तक के प्रभु के चरणों में की सेवा करते रहेंगे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। महाराज जी की सेवा काल में 5 साल की उम्र में इस स्थान की सेवा आज भी करते चले आ रहे हैं। हमारे महाराज जी और महाराज जी के शिष्य और इनके शिष्य 5 साल की उम्र में महाराज जी श्री रतन दास जी के पीरियड में या बाल अवस्था में आया हूँ। तो जो महाराज जी दोनों लोग हमारे माता जी के सगे मामा हैं, उन्हीं का शिष्य हुए हूँ। और माता जी हमारी अभी जल्दी स्वर्गवास हुई हैं, 1.5 साल हो रहा है। उन्हीं का पुत्र श्रीमती मालती देवी का पुत्र हैं अंजनी दास जी। इसी गति पे भी हुआ है। ठीक।